ठीक है ठीक है। तो बच्चा देखो, मोलस्का स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन, और इसके अंदर सबसे पहले ना मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। मोलस्का का मतलब सबसे पहले ना क्या होता है कि जो सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, जितने भी सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल, वो सारे इसके अंदर अपन आ जाएंगे। जो अभी आपके दिमाग में सॉफ्ट बॉडी से जितने भी ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं वो इसके अंदर अपन डाल देंगे। दूसरी बात, ये है हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, कौन सा है सेकंड लार्जेस्ट? सबसे बड़ा कौन सा था बेटा? आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा था आर्थ्रोपोडा। अब ये जो मोलस्का है ये है हमारा सेकंड लार्जेस्ट। अब यार दिखते कैसे हैं इसके ऑर्गेनिज्म? एक्चुअली ना मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर मेंटल होता है, इसके अंदर ऐसा कैविटी होता है, इसके अंदर ये चीज होती है वो चीज होती है, पर आपके दिमाग से ना पूरा घूम जाएगा कि अरे मैम क्या बोल रही है। तो ना इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ जो ओवरऑल यूनिवर्सल बोल लो या हाइपोथेटिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जो इसका स्ट्रक्चर है वो कहीं अवेलेबल मोलस्का का आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको जो स्ट्रक्चर बता रही हूँ इसके थ्रू अपन इनको ना स्टडी करते हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, बहुत ही अजीब और गरीब से ये दिखने वाले कुछ होते हैं। ठीक है, दिख पा रहे हो? ये सबसे पहले ना, ये जो रेड रेड सा ये दिख रहा है ना, ये होता है इनका शेल। क्या होता है? शेल। ये खाली पोर्शन जो है ये है इनका स्टमक। क्या है? ये इनका पेट है। ये जो आपको दिख रहा है ये है इनका मेंटल। क्या है? मेंटल। ठीक है, ये जो उसका बीच में है ये है इनका विसरल हम। ठीक है, विसरल हम। ये बेटा ये ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, ये है इनका डॉर्सल साइड और ये है इनका वेंट्रल साइड। वेंट्रल मतलब फ्रंट, याद है आपको? यस मैम। और डॉर्सल मतलब इनका बैक साइड। बैक साइड। तो ये देखो, जैसे मैंने आपके बताया इनके शेल है, तो शेल कहाँ पे होगा? पीछे की तरफ। हम्प वो नहीं होती वो कैमल में, वो जो ऐसे ऊंचा ऊंचा जो पोर्शन होता है ना, वो कैमल में जो हम्प होता है ये वो वाला हम्प है। ठीक है, तो ये हम्प भी इनके पीछे है, इनके शेल भी पीछे है, मेंटल भी पीछे की तरफ है, स्टमक कहीं इनके बीच में है, यही इनकी बोल दें तो ये कुछ आईज है, ये इनका हेड है। क्लियरली इतना डिफरेंशिएटेड नहीं है। यहाँ पे इनका बोल दे तो माउथ है। ठीक है, ऐसे 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 करके ये टीथ वहां पे बना देती हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे इनके ऐसे ऐसे करके बस हल्के से फुट है, ये इसी से चल लेते हैं। और ये प्रेजेंट है इनके गिल्स। क्या प्रेजेंट है? गिल्स। ठीक है, बताओ क्लियर? एक डायग्राम आपको दिख पा रहा है? ये ऐसा ऐसा करके कुछ दिखता है। अब मैं आपको ना इसके फीचर्स बताऊंगी कि यार देखो ये कैसा होता है, कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, देख लो सारे, मेंटल, डॉर्सल, शेल, विसरल हम, स्टमक, गिल्स, फुट, माउथ, आई, हेड। ठीक है, मेंटल क्या है? अभी सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी अभी। ठीक है, पिक्चर होती है। क्या बेटा? हमें बड़ी डायग्राम की एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो? मेरे को ना मैसेज में टाइप करो बच्चा, आप क्लियरली ऑडिबल नहीं हो। बेटा मेरे को आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आप एक बार यहाँ पे टाइप करो। नेहा कबीरा, एक बार टाइप करो, आपने भी हैंड रेज किया है, मेरे को टाइप करो मैसेज के अंदर। ठीक है, बेटा डॉर्सल जो है ये देखो, मैंने आपको बताया ये पीछे का साइड, ये जो ऊपर का आपको दिख रहा है ये डॉर्सल साइड है और ये नीचे वाला वेंट्रल साइड है। ठीक है बेटा, इसकी ना कोई डायग्राम की इमेज नहीं है, ये ऐसा ही डायग्राम है जो मैंने बनाया है। ये इमेजिनरी आप लोगों के लिए बनाया है, सो दैट अभी आप समझ पाओगे। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, सब समझ आ जाएगा आपको। ठीक है,
मैं भी आपको समझाऊंगी सारी चीजें। देखो, अब सबसे पहले हम इनको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो यार बेटा देखो, सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे, इनका हैबिटेट के बारे में, कि यार इनका हैबिटेट क्या है। तो इनका है यार, ये मरीन होते हैं, ठीक है, ऊपर से ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, और ये कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमें जमीन पे भी मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनके बॉडी फॉर्म के बारे में। तो इनका जो बॉडी फॉर्म है ना बच्चा पार्टी, वो होता है अनसेगमेंटेड, यानी जो सेगमेंटेड है, जो मैंने आपको बताया था मेटामेरिज्म, वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ये होते हैं अनसेगमेंटेड। इज दैट क्लियर? इसके अंदर बस एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक एक्सेप्शन है जो सेगमेंटेड होता है। कौन होता है वो? नियो, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं नियोपिलीना। क्या बोलते हैं? नियोपिलीना। ये होता है बेटा सेगमेंटेड, ठीक है। थर्ड है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देख पा रहे हो इतना वेल डिफाइंड चीजें चल रही है, हमारा ऑर्गन सिस्टम पहले ही आ चुका था, तो इसके अंदर भी क्या होगा, हमारे ऑर्गन सिस्टम। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है हमारा सिमेट्री। तो बेटा इसकी जो सिमेट्री होती है वो होती है बाइलेटरल, बाइलेटरल। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सारे याद करने के तरीके, आपको वो एक बड़ा सा चार्ट लेकर आना है, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे सब में, ठीक है। फिर एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर वो होता है एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, और वो ऑर्गेनिज्म का नाम है हमारे पिल्ला। क्या नाम है? PILA। इसके अंदर बेटा क्या होता है, ये ना मोड़, वो नहीं बोलते जैसे अपन रस्सी को मोड़ मोड़ के ऐसे करके, रस्सी नहीं होती देखो मोड़ी हुई, एक ऐसे होती है, फिर उसी पे ऐसे ऐसे रस्सी होती है ना अपने, तो उसमें ऐसे करके हम उसको बोलते हैं टॉर्शन। क्या बोलते हैं? टॉर्शन। तो ये बहुत मुड़ा मुड़ा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बना होता है, ये पिला का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये हो जाता है एसिमेट्रिक। क्या हो जाता है? एसिमेट्रिक। एक ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, और एक ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, ठीक है बच्चा पार्टी। यस मैम। फिर आती है जर्म लेयर, कि यार इसके अंदर कितनी जर्म लेयर प्रेजेंट है। बहुत ऑब्वियस सी बात है मैम, हमें पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। फिर हमारे आता है, एक सेकेंड, हाँ हाँ बेटा बोलो। मैम ये हैबिटेट के कोई एग्जांपल है? क्या बच्चा? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? आपका आवाज नहीं आ रहा, टाइप करो। निशा, आई कैन सी आपने हाथ रेस कर रखा है। मैम हैबिटाट है कोई, है मैम, हैबिटाट के कोई एग्जाम्पल है क्या? हैबिटाट के एग्जाम्पल? अच्छा, जो अभी सारे एग्जाम्पल आएंगे, अभी रुको, मैं सबके सारे एग्जाम्पल एक साथ में एंड में कराने वाली हूँ, तो आपको सारे दिमाग में आ जाएंगे। ओ रुक जाओ, ठीक है। मरीन के भी कराऊंगी, फ्रेश वाटर के भी कराऊंगी, टेरेस्ट्रियल के भी कराऊंगी, ठीक है। फिर हमारा आता है बॉडी वॉल। सबसे पहले इनका जो बॉडी वॉल है, जो इनका एक्सटर्नल लेयर है, विच इज नोन एज एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। तो बेटा ये जो इनका आउटर कवरिंग होता है ना, वो होता है सीलिएटेड। क्या होता है? सीलिएटेड। यानी कि जैसे देखो, ये इनका अगर स्किन है ना, तो इनके स्किन पे ऐसे करके ना सीलिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सीलिया। मैंने आपको बताया था ना सीलिया क्या होता है। यस मैम। तो इनकी स्किन पे क्या प्रेजेंट है? एक्सटर्नल सीलिया। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारा बॉडी पार्ट्स। इनके बॉडी मतलब जैसे बॉडी पार्ट्स बोले तो जैसे हमारी बॉडी में क्या क्या पार्ट है? सर है, हाथ है हमारे, हमारा चेस्ट है, लेग है, स्टमक है। इनकी बॉडी में क्या क्या है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनका सर। इनकी बॉडी में सबसे पहले क्या प्रेजेंट है? सर, हेड। और अगर इनका जो सर प्रेजेंट है, तो इनके सर पे क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंस ऑर्गन। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंस ऑर्गन। और वो सेंस ऑर्गन जो होते हैं बेटा, वो इनकी वो कोई भी चीज सेंसेस करनी है, जैसे कि इनको अगर हेड के ऊपर ही देखो, यहाँ पे आओ, इनका जैसे कहा गया हेड
है ना। हेड में सबसे पहला सेंस ऑर्गन जैसे अपन ने बोल दिया आई, तो ये देखने का काम कर पा रहे हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो बहुत सारे इनको जो देखना है, कुछ सेंस करना है, फील करना है ना, तो इनका वो सेंस ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट है? हेड पे प्रेजेंट है। पर एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जिसके अंदर हेड प्रेजेंट होता ही नहीं है, ठीक है। इनके अंदर हेड क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता ही नहीं है। अरे यार कितना आराम आराम से ज्वाइन करते हो बच्चा, तुम लोग टाइम से ज्वाइन किया करो, फिर लोगों को समझ नहीं आता है, ठीक है। ये ना 2 क्लासेस होती है अभी, जिनका क्लासिफिकेशन जब अपन एंड में करते हैं ना, तो इस 2 क्लासेस आएगी, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए बस ये याद रखो, ठीक है। फेलिसाइफोडा एंड स्केफोफोडा, कितना अजीब नाम है, बट करना पड़ेगा आपको, जो बोलने में भी नहीं आ रहा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक हो गया इनका हेड। अब मैं आपकी बात कर रही हूँ यहाँ पे जो हम्प की बात है ना, ये जो मैंने आपको बताया था इनके हेड के साथ, ये जो देखो एक हो गया इनका ये हेड, यहाँ पे भी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है। फिर इनका जो हम्प है ना बेटा, ये जो बीच में आपको दिख रहा है, इसके अंदर भी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. और ये जो हम्प है ना, इनका बेसिकली एक ऑर्गन ही मान लो यार, क्या है ये? एक ऑर्गन ही है। इसके अंदर मतलब इसका क्या फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, वो सभी अपन देखेंगे। इसके बाद इनका आता है फुट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आगे इनके पैर, पैर क्या करेंगे? लोकोमोशन का काम करेंगे, चलने का काम करेंगे, ठीक है। बहुत इजी सी बात है, सॉर्टेड सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ बताने का था ही नहीं। फिर इनके ऊपर आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि मैम मेंटल क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ मेंटल क्या होता है। कि यार देखो, ये आपको दिख रहा है, ये सबसे पहले सर है इनका, फिर डॉर्सल पीछे की तरफ, जैसे अपने क्या है नॉर्मल चमड़ी है, इनकी नॉर्मल चमड़ी नहीं होती। ये जो हम्प है ना, हम्प के ऊपर ही इनका जो स्किन है वो थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पे ना मोटा हो जाता है, और उसकी कवरिंग को ही हम क्या बोल देते हैं? मेंटल कह देते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल। तो हम ये बोल सकते हैं फ्लैशी फोल्ड है ये, फ्लैशी फोल्ड जिसके अंदर मांस भरा हुआ है, और ये हमारे पीछे हम्प को कवर कर रहा है बेटा, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर दैट, एक सेकेंड रुको, हाँ हाँ चलो ये ठीक है, ये सॉर्टेड है। फिर आपको एक मेंटल के ऊपर एक कवरिंग दिख रही है, ये वाली, इस मेंटल के ऊपर की कवरिंग को हम बोलते हैं क्या? शेल। क्या बोलते हैं? शेल। और बेटा ये कौन सिक्रीट करता है, कोई मुझे बताएगा? ये जो मेंटल दिख रहा है ना आपको, मेंटल, ये सिक्रीट करता है इस शेल को, यानी कि इस मेंटल की वजह से बनी है हमारे ये शेल। इज दैट क्लियर? और किस मटेरियल से बनी है? कार्बोनेट। किसकी बनी हुई है ये? कार्बोनेट। इज दैट क्लियर? अब ये जो शेल है ना बेटा, क्या होता है कि कभी कभार ये शेल जैसे बाहर प्रेजेंट है, कभी कभार ये शेल यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, बीच में भी प्रेजेंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि यार मेंटल ने जो अपना सिक्रीट किया है कार्बोनेट, वो बाहर की तरफ पीछे की तरफ कर दिया है तो ठीक है, मेंटल ने अंदर की तरफ कर दिया है तो भी ठीक है। वो डिपेंड करता है कि है ना कहाँ पे सिक्रीट किया है, उसकी वजह से या तो एक्सटर्नली ये प्रेजेंट होता है या फिर ये इंटरनली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि एक्सटर्नली किस में होता है और इंटरनली किस में होता है, तो ये उसके एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो जैसे शेल की अगर मैं बात करूं, तो शेल एक्सटर्नली सबके अंदर होता है, सबके अंदर, मोस्टली बोल दो, ठीक है, मोस्टली। बट इंटरनली अगर मैं बात करूं कि ये अंदर की तरफ किस में होता है, तो फिर एक वापस से है ना हमारे आ जाता है एक स्क्विड। क्या आ जाता है? स्क्विड। फिर एक फिश आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कटल फिश। क्या बोलते हैं? कटल फिश। इसके अंदर क्या होता है? ये अंदर की तरफ होता है। और एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर तो ये एब्सेंट होता है, वो ऑर्गेनिज्म इतना सॉफ्ट होता है कि शेल है ही नहीं, वहां पे कार्बोनेट की कवरिंग ही नहीं है, ना अंदर ना बाहर, तो वो है हमारे ऑक्टोपस। कौन है? ऑक्टोपस। इसके अंदर शेल होता ही नहीं है, ठीक है बच्चा पार्टी? Yes, ma'am.
अब हम आ जाते हैं किस पे, बॉडी कैविटी। यार कैविटी सुनते ही आपके दिमाग में वो होता है खोखली जगह जिसमें या तो पानी होगा या फिर फ्लूइड किसी भी तरह का प्रेजेंट होगा। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जो कैविटी यानी कि सिलोम है वो बहुत रिड्यूस होती है। कैसी होती है? रिड्यूस होती है, यानी कि इतना ज्यादा स्पेस खाली जो है प्रेजेंट ही नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि बेटा आप सोचो ना, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम कितने हैं, यहाँ पे कितने सारे ऑर्गन प्रेजेंट है, तो खाली जगह बचेगी क्या इतनी? बताओ, नहीं बचेगी। तो अब जो फिर अगर खाली स्पेस बच जा रही है तो उस खाली स्पेस में हमारे प्रेजेंट है क्या? ब्लड। क्या प्रेजेंट है? ब्लड एंड फॉर्म, और उसको हम कैविटी को क्या बोल देते हैं? हीमोसील। क्या बोल देते हैं? हीमोसील। सील मतलब कैविटी और हीमो मतलब आपको पता है ब्लड। हीम मतलब होता है बेटा ब्लड, ठीक है। बायो के टर्म को आप तो आपको उसका मतलब मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इनका जो ब्लड है वो कौन से कलर का है। इनका ब्लड है ब्लू कलर का। कैसे कलर का प्रेजेंट होता है इनका ब्लड? क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है कॉपर का, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? किसी को आइडिया? हीमोसाइनिन। वेरी गुड, हीमोसाइनिन। इनके ब्लड के अंदर हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनका जो ब्लड है हमारी तरह रेड नहीं होता, इनका ब्लड होता है ब्लू। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? यस मैम। चलो मैम आपने कॉपर के बाद क्या लिखा था? एक सेकेंड, कॉपर, एक सेकेंड, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। यस मैम। चलो कहां तक हमने पॉइंट्स कर लिए? 8 पॉइंट हमने कर लिए, दैट इज बॉडी कैविटी हो गया। अब हम आते हैं किस पे? डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव ट्रैक यानी इनके पेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी देखो मैंने इनका पेट बनाया था, यहाँ पे वो माउथ बनाया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनका पेट बनाया है और यहाँ पे गिल्स और यहाँ पे थोड़ा सा इनका एनस भी बना देते हैं। चलो क्या ही जाता है ना। तो अब आप बताओ क्या कहना चाहोगे आप इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में? कंप्लीट इनका डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव कंप्लीट, ठीक है। और मैंने आपको बताया देखो इनके यहाँ पे मैंने बक्कल कैविटी भी बनाई थी। ये दिख रहा है आपको माउथ? ये जो मेरा जबड़ा है ना, जबड़ा, इस जबड़े को अपन कहते हैं क्या बच्चा? बक्कल कैविटी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेरे दांत खाने के लिए, ठीक है। तो इनके पास तो जबड़ा भी है, समझ पड़ रही है? तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास बक्कल कैविटी है? वो सारे ऑर्गेनिज्म है। पर वो फिर करते क्या है? अपन तो चलो सिर्फ खाने का काम करते हैं कि मुंह में खाना डाला खा लिया, पर इनके अंदर ना थोड़ा सा काम अलग है, इनका सिस्टम अलग है, इनकी जिंदगी के थोड़े से एम अलग है। तो इनका जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर ना एक ग्रास्पिंग, रेस्पिंग, रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। रेस्पिंग ऑर्गन बोले तो मुझे कुछ भी पकड़ना है, ठीक है, मुझे मेरे प्रे को कैप्चर करना है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट होता है इनके में रेड्यूला। क्या प्रेजेंट होता है? रेड्यूला। साथ में इनके टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे अगर इनका जबड़ा है तो इनके टीथ ना ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं। अब ये मत बोलना कितने अरेंज होते हैं, वो सब में अलग अलग होते हैं। जैसे अपने में 32 होते हैं, इनके में मुझे नहीं पता किसके अंदर कितने होते हैं, ठीक है। अब इनका जो एनस है ना बच्चा पार्टी, ये आपको मेंटल दिख रहा है? मेंटल, ये आपका मेंटल है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया एनस, ये ना यहाँ से, एक सेकेंड अगर मैं बात करूं, यहाँ से मैं लेके, ये मैंने गलत यहाँ पे मार्क कर रखा है, ये यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये रेड कलर का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, दिस दिख रहा है? तो इसको हम बोलते हैं कि हमारा जो एनस है वो किसके अंदर ओपन हो रहा है? ऊपर जाएगा ये थोड़ा, है ना, ये ऐसे करके ऊपर जाएगा, थोड़ा सा घुमा हुआ होता है, बहुत अजीब सा होता है, इसलिए इसका कोई डायग्राम नहीं है। तो ये होता है हमारे मेंटल कैविटी में ओपन, ठीक है। किस में हो रहा है? मेंटल कैविटी में ओपन होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट चीज पे जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी।
ठीक है, रेस्पिरेशन सांस लेने वाला काम। अब आप देखो यहाँ पे मैंने रेस्पिरेशन के लिए एक ऑर्गन बनाया था, किसी को दिख रहा है क्या? गिल हाँ, ये आपको दिख रहा है गिल्स। ये रिस्पायर करते हैं किसके थ्रू? अगर पानी में रह रहे हैं तो इनको क्या चाहिए? गिल्स। अगर ये जमीन पे रह रहे हैं तो बेटा इनको क्या चाहिए होगा? लंग्स। अगर पानी में रह रहे हैं तो गिल्स, और अगर जमीन पे रह रहे हैं तो इनको चाहिए लंग्स रिस्पायर करने के लिए। ठीक है, गिल्स वाटर के अंदर चाहिए, लंग्स किसके अंदर चाहिए बच्चा पार्टी? बेटा किसी का माइक चालू है, एक बार बंद कर दो। ठीक है, अब जो गिल्स, हम अगर बात करें कि ये जो गिल्स हैं, इसको हमने यहाँ पे इनकी गिल्स को ना एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? टिनिडिया। टिनिडिया क्या बोलते हैं? टिनिडिया। इज दैट क्लियर? समझ पड़ गई ये बात आपको? यस मैम। यस मैम। अब ये जो बच्चा गिल्स है ना, ऐसा नहीं है, ये जो टिनिडिया है ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कभी कभार ये जो गिल्स है ना, मैंने आपको वैसे तो यहाँ पे मार्क करके बताया है, ये जो होता है ये मेंटल कैविटी जो आपको दिख रही है ना, यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है टिनिडिया। तो ये साथ ही साथ क्या करता है? एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर देता है। यहीं से क्या कर देता है? एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर देता है। ये दिख रहा है एनस तो है ही यहीं पे पास में, तो वहीं की वहीं से एक्सक्रीट भी करवा देता है कभी कभार। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की भी तरह हम बोल सकते हैं काम करता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब मैं बात करूं एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है डेंटेलम। क्या नाम है? डेंटेलम। वो बहुत ही अजीब आदमी है। वो इतना अजीब आदमी है कि उसको रेस्पायर करने के लिए, सांस लेने के लिए गिल्स और लंग्स की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है मेंटल की। किसकी? मेंटल की। वो भैया मेंटल के थ्रू ही रेस्पायर कर लेता है, उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम। अगर इनका जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो होता है ओपन टाइप, खुला है आराम से। सब कुछ जो हार्ट वगैरह है वो उधर पड़ा है, वो उसके अंदर, किसके अंदर? खून के अंदर बढ़िया पड़ा है, और सब वहीं पे उनका काम चल रहा है। इनका जो, मैं अगर हार्ट की बात करूं तो हार्ट जो है वो इनके कहाँ पे प्रेजेंट होगा बताओ? पीछे की तरफ। इनका जो हार्ट है ना बेटा, वो प्रेजेंट होता है पीछे की तरफ। ठीक है, और ओपन सिस्टम है, मतलब आर्टरीज वगैरह इतना कुछ स्पेशलाइज नहीं है, सब खुले में पड़ा है, कैविटी में पड़ा है। साइनसिस, इनकी जो कैविटी होती है, साइनसिस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पेस। जो ओपन स्पेस होती है जिसके अंदर खून पड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं साइनसिस। इज दैट क्लियर? बट यहाँ पे भी फिर एक और एक्सेप्शन आ जाता है। अभी मैं आपको जब आगे जाके क्लासिफिकेशन बताऊंगी, क्लासेस बताऊंगी, तब वहां पे आता है सिफेलोपोडा। क्या आता है? सिफेलोपोडा। ठीक है, इसके अंदर जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को ऐसा होता है क्लोज। ठीक है, कितने हो गए? 11। अब हम आ जाते हैं 12 पे। इसका आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी मैंने आपको एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बताया था, दूसरी दैट हमारा जो मेंटल है, एक वो एक्सक्रीटरी की तरह काम करता है। यहाँ पे मेंटल के साथ साथ हमारे किडनी भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? किडनी। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, अगर मैं बात करूं जैसे अपने में तो कितनी है? 2 किडनी है, तो इनके अंदर 2 से 4 किडनी प्रेजेंट हो सकती है। इनके में या तो 2 किडनी प्रेजेंट होगी या 4 प्रेजेंट होगी। इज दैट क्लियर? और एग्जैक्ट स्पेशलाइज किडनी नहीं होती इनके अंदर, ऐसे कोई गुच्छे पाउच जैसे होते हैं, उसको हम बोल देते हैं क्या? दैट कि हमारा सेक लाइक स्ट्रक्चर, बोरी जैसा अगर छोटा सा इकट्ठा करो ना, तो वो होता है हमारा क्या बेटा? किडनी। हाँ बोलो बेटा। पहले वाली स्लाइड दिखाना। क्या बेटा? मैंने एक बार इससे पहले वाली स्लाइड दिखाना। मैम एक बार सर्कुलेटरी सिस्टम बता दो।
बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम है इनका ओपन होता है, मतलब खुला हुआ होता है, कि ऐसा नहीं है कि स्पेशलाइज आर्टरीज वगैरह प्रेजेंट होगी। तो उसी के ना जो पूरा बढ़िया नेटवर्क नहीं है अच्छा खासा प्रेजेंट, उसी में इनका हार्ट पड़ा है। हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड, यानी कि पीछे की साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, बस एक जो एक्सेप्शन आपको याद रखना है वो याद रखना है सिफेलोपोडा। ये अभी आगे जाके मैं अभी आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगी, तो उसके अंदर एक क्लास होती है सिफेलोपोडा, उसके अंदर बस क्लोज टाइप प्रेजेंट होता है, बाकी सब में ओपन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके मैम। ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, अब इसके अंदर, हाँ मैं आपको बता रही थी कि इनके अंदर जो किडनी है ना वो होती है मेटानेफ्रिडिया। मैंने आपको वो वाला बता दिया क्या, नेफ्रीडिया मेटानेफ्रीडिया, वो किडनी वाला मैंने आपको बता दिया क्या, अमोनिया किसमें सिक्रीट होता है, यूरिया किसमें सिक्रीट होता है Yes, ma'am. बताया था। है ना। तो जैसे सबसे ज्यादा सिक्रीट यूरिक एसिड है ना, जैसे सबसे ज्यादा हार्ड जो होता है वो होता है अमोनिया, फिर उससे कम हार्ड पेस्ट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है यूरिक एसिड, फिर जो बिल्कुल वाटर कंसिस्टेंसी होती है वो होता है यूरिया। फिर हमारे काफी सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, किडनी होता है, मेटानेफ्रीडिया होता है, नेफ्रीडिया होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, ये है ना सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या है बेटा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे इनके प्रेजेंट होता है मेटानेफ्रीडिया, जैसे किडनी प्रेजेंट है मेटानेफ्रीडिया भी प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, कैबर्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं, कैबर्स ऑर्गन। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं इनके नर्वस सिस्टम पे। इनका जो नर्वस सिस्टम है, यानी हमारे जो नेटवर्क न्यूरॉन का चलने वाला है, मैंने आपको एक टर्म बताया था गैंग्लिया, विच इज अ ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नर्व्स, है ना, याद है आपको, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, है ना। Yes, ma'am. तो जो गैंग्लिया है, इनकी जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है वो ऐसा नहीं है सिर्फ सर के अंदर प्रेजेंट है, इनके ना बहुत सारी जगह प्रेजेंट है। जैसे कि मैं बात करूं, इनका जो माउथ है, अबव द माउथ, इनके मुंह के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल। मैं बात करूं, इनके पैर के अंदर भी प्रेजेंट होता है, फुट, फुट में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोल देते हैं पेडल। क्या बोलते हैं, पेडल। और अगर मैं बात करूं कि ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, विसरल मास। विसरल मास मैं आपको बताती हूँ बच्चा पार्टी, तो उसको हम बोल देते हैं विसरल। ये आपको जो हम्प नजर आ रहा है, ये मैंने लिखा है विसरल हम्प। विसरल, ये पूरी जो कैविटी है ना, इसको हम विसरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरल या फिर विसरा। दैट बिग हॉलो कैविटी इन विच अच्छा खासा मास प्रेजेंट, दैट इज विसरा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है क्या बेटा? कोई कुछ बोल रहा है? मैम विसरल मास के नीचे विसरल विसरल लिखा है। हाँ, विसरल मास के नीचे मैंने विसरल ही लिखा है। ठीक है, ओके मैम। अब हम आते हैं नेक्स्ट 13 हो गया, ये 14 के ऊपर। ठीक है, हमने क्या देख लिया है, नर्वस सिस्टम। अब क्या क्या बच रहा है, नर्वस सिस्टम हो गया, अब हमारे बच रहा है Sense organ. सेंस ऑर्गन। फेयर इनफ, ठीक है, सेंस ऑर्गन बच रहा है। तो अब सेंस ऑर्गन, जो कोई चीजें सेंस करनी है, जैसे अगर मैं बात करूं आंखों की, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले आंख। तो वो हमारे क्या काम करती है, उसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर, मतलब देखने का काम कर रही है। इनके में प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स, मतलब ऐसे करके बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं टेक्टाइल रिसेप्टर। टेक्टाइल मतलब यार टच वाला जो काम है ना, और जो फीलिंग वाला काम है, कि हॉट फीलिंग आ रही है, गरम खाना, गरम पानी, ठंडा पानी, तो वो रिसेप्टर्स टच करके जो पता पड़ेगा, दीज आर टेक्टाइल रिसेप्टर। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आईज और जो टेंटिकल्स हैं, ये दोनों प्रेजेंट है कहाँ पे, हेड में। कहाँ पे प्रेजेंट है, हेड में। Head. बेटा बोल, किसी ने हैंड रेज किया था?
देखो फिर एक आते हैं इनके स्टेटोसिस्ट। हम कंटिन्यूअसली पढ़ते आ रहे हैं स्टेटोसिस्ट के बारे में। तो स्टेटोसिस्ट इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, पर स्टेटोसिस्ट जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनके फुट के अंदर। इज दैट क्लियर? फिर उनके अंदर एक कीमो रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। कीमो रिसेप्टर मैंने आपको बताया केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन, केमिकल ऊपर नीचे हुआ इनकी बॉडी में, तो वो जो सेंसेस चेंज करते हैं उनको बोलते हैं हम केमिकल कीमो रिसेप्टर्स। और एक होते हैं इनके में ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब जो स्मेल करते हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो वो इनके अंदर जो होते हैं वो कौन होते हैं? ऑस्फ्रीडिया। ऑस्फ्रीडिया, OSPHRIDIA, PHRADIA। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब हम रिसेप्टर क्या बोलेंगे? कीमो, ये सेम कीमो रिसेप्टर, बस ये याद रखो कि कीमो रिसेप्टर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कीमो रिसेप्टर अलग चीज है, ऑल्फैक्टरी अलग चीज है, ठीक है? इसके अंदर ऑल्फैक्टरी वाले का मैंने बताया, ठीक है? मैम आपने फुट के आगे क्या लिखा है? लिथोसिस्ट, LITHOCYST। स्टेटोसिस्ट को यहाँ पे लिथोसिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है? ओके मैम। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसके अंदर जो सेक्सेस होते हैं वो होते हैं सेपरेट, यानी कि ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। अलग अलग भी बोल सकता है, चलो अलग अलग लिखा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि इसके अंदर जो है वो अलग अलग प्रेजेंट। सबसे बड़ी बात इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं गोनेड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? गोनेड्स। गोनेड्स जिसके अंदर हमारे गैमीट्स बनते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन में बात करते हैं तो गोनेड्स मेल में कौन से हुए बताओ? जैसे टेस्टिस हो गया, उसके अंदर स्पर्म बनता है। फीमेल के अंदर ओवरी हो गया, उससे हम हमारे ओवम बनता है, तो वो गोनेड्स है, ठीक है? तो इनके पास क्या होता है? गोनेड्स इनके गैमीट बनाने के लिए। उनके पास बढ़िया एकदम स्पेशलाइज होते हैं कि बढ़िया इनके पास डक्ट वक्त प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो फर्टिलाइजेशन इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक नहीं है, एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है, जैसे मैं आप बताऊं, देखो क्या होता है। अब जैसे एक मेल गैमेट है ये और ये फीमेल गैमेट है। अब ये दोनों जाके मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे, फिर एक वो स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे कंटिन्यूअसली माइटोसिस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। देखो ऐसे करके, ये ऐसे करके मल्टीप्लाई करता जाएगा। कितने सारे सेल बनते जा रहे हैं ना, पहले 2 सेल था, 4 सेल हो गया, बहुत सारे सेल, ऐसे करके बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता जाता है और फिर इनका एक इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है? तो इस टाइप के डिवीजन को हम बोलते हैं कि जो इनका ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन का काम चल रहा है ना, कि जिसके अंदर ये सेल बढ़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। इनके अंदर क्या हो रहा है? क्लीवेज होता है, मतलब प्रॉपरली होलोब्लास्टिक तरीके से। होलोब्लास्टिक मतलब स्टेजेस होती है, जैसे ये ब्लास्टोमियर होता है, ये सब ह्यूमन के अंदर होता है। ये आप ट्वेल्थ में जाओगे तब पढ़ोगे। अभी के लिए बस याद रखो कि यार क्लीवेज की मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मेल और फीमेल बना और हाथों हाथ ऑर्गेनिज्म बन गया। इनको पहले मिलते हैं, बहुत सारे सेल बनते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं, फिर एक इनका ऑर्गेनिज्म बनता है। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज होना। क्या बोलते हैं? क्लीवेज होना। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है। अब इसके अंदर हाँ, अब मैं अपन ने बात कर ली क्लीवेज के बारे में। अब मैं डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करती हूँ, मतलब उसके अंदर लार्वा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो लार्वा होता है उसको हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। क्या बोलते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा। सबसे ज्यादा कॉमन है, मोस्टली जितने भी मॉलस्क है ना, उसके अंदर लार्वा को हम नाम देंगे तो वो हम ट्रोकोफोर ही बोलेंगे। फिर एक और इनके अंदर लार्वा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोइकीडियम। क्या बोलते हैं? ग्लोकीडियम। जो कि मतलब हमारे, मान लो ये जो वाटर, एक सेकेंड, एक वाटर में रहता है ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं म्यूसिल।
क्या बोलते हैं, म्यूसिल। तो ग्लोकीडियम उसका लार्वा है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने आपको एक ऑर्गेनिज्म बताया था जिसको मैंने आपको बोला था पिल्ला, जो कि एसिमेट्रिक होता है, तो उसके लार्वा को हम बोलते हैं वेलीगर। वेलीगर। क्या बोलते हैं, वेलीगर। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। इजी था, याद करने का तो बहुत कुछ है नो डाउट, बट कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर याद करने के अलावा, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे हाँ बेटा, मैम एक बार इसका पहले वाला साइड दिखाना। ठीक है। यस आगे बढ़ो। यस Yes, यस ma'am. मैम। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ क्या, किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। तो यार इसका क्लासिफिकेशन जिसे बोलते हैं ना महावाहियात, वो है यहाँ पे एक साथ आई थिंक अगर बन जाता है तो चलो ट्राई करते हैं, यहाँ से शुरू कर देती हूँ। सबसे पहला जो नाम है वो है मोनो। आपको ना इसके नाम याद करने में ही ना पूरी ऐसी तैसी हो जाने वाली है। मोनोप्लेकोफोरा पहला। दूसरा जो है एप्लेकोफोरा, ठीक है। तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं प्लेकोफोरा। और ये आइए कौन आ रहा है, अगर कोई स्पैम करे तो मेरे को बताना, ठीक है। फोर्थ आता है जिसको हम बोलते हैं स्कैफोपोडा। फिफ्थ जो है ठीक है, फिफ्थ हमारा जो है स्कैफोपोडा हो गया, एक आता है गैस्ट्रोपोडा। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोपोडा, ठीक है। यार ऐसे नाम है आपको ना करने पड़ेंगे। फिर आता है हमारा बायवेल्विया। यार बायवेल्विया को ना एक नाम और बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं पैलीसिपोपोडा। फिर यहाँ पे यार सेवेंथ के लिए ना जगह नहीं बचा है एक्चुअली, चलो सेवेंथ को मैं नेक्स्ट पे कर देती हूँ, ठीक है। सेवेंथ को हम बोलते हैं सिफेलोपोडा। याद आ रहा है, मैंने आपको बोला था कि सिफेलोपोडा क्लास आएगा, अभी के लिए छोड़ दो, कहीं लिखा था ना मैंने। यस मैम। Yes, ma'am. ये दो मैंने क्लास आपके मेंशन भी किए थे, मैंने बोला था ये क्लासेस याद रख लो, है ना। चलो ये इससे पहले वाला साइड। अब ना अपन बेटा क्या करने वाले हैं, बेसिकली ना इसके अंदर ज्यादा कुछ मत याद रखना। इसके अंदर आपको सबसे पहले जो याद रखना है, इनके भर भर के ना जो सातों के सातों आपको दे रखे हैं, इनके ना एग्जाम्पल आपके पास ना ग्रुप में मैंने शेयर किया है, वो जो पीडीएफ उसके अंदर ये सातों क्लासेस दे रखे हैं। तो इसके अंदर क्या है, जैसे मोनोप्लेकोफोरा है उसके एग्जाम्पल्स याद करना है, एप्लेकोफोरा है उसके भी एग्जाम्पल याद करना है। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत इनका खुद का नाम याद करना मुश्किल हो जा रहा है, इनके एग्जाम्पल कहाँ से याद करेंगे। तो जो याद कर सकते हैं वो करना, और जो नहीं कर सकते फालतू टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि ये हार्ड चीज है नो डाउट, बट देखो क्योंकि अगर ये चैप्टर कर रहे हो तो फिर पूरा करो, नहीं कर रहे तो फिर आधा अधूरा मत करना इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है इसके अंदर कुछ इजी हार्ड नहीं है। इसके अंदर ये पूरे जो इजी टर्म है वो भी इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, और जो इतने हार्ड टर्म है ना वो भी इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। हमारी ना ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जैसे हार्ड टर्म है तो यार ये तो क्या ही पूछेंगे, अपन इजी इजी वाली चीजें कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप ये चैप्टर कर रहे हो तो पूरा करना, नहीं कर रहे तो फिर ये पूरा छोड़ देना। अब जैसे क्लासिफिकेशन अगर आपने शुरू किया है ना तो ये सारे करना और सारे इसके एग्जाम्पल्स भी करना। ऐसा नहीं कि चलो क्लासेस के नाम याद कर लिए छोड़ो जाने दो, ऐसा मत करना। नीट के पर्पज से कर रहे हो तो अपनी शॉर्ट ट्रिक अलग बनाना, कि सिर्फ एम से अगर आपको याद रह जाए, सिर्फ ए से आपको याद रह जाए, पी से आपको याद रह जाए, एस से याद रह जाए, जी से याद रह जाए, बी से याद रह जाए, है ना। तो अपनी अपनी ट्रिक्स अलग अलग बनाना। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब जैसे इनके अंदर ना चीज है, जैसे इसका फॉर्म में बात करूं तो ये होता है मरीन फॉर्म,
कौन से होते हैं? मरीन। मेरे से इस लेक्चर की स्टार्टिंग में किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम आप मुझे बताओ मरीन के कुछ एग्जांपल्स, मैम टेरेस्ट्रियल के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो बेटा ये सब वही है। इज दैट क्लियर? जैसे मोनाको प्लेकोफोरा, अब आपको समझ आया मैंने उससे क्यों नहीं बोला था? वो इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बोलती तो आपके क्या होता? उड़ जाता। इज दैट क्लियर? अब इसका Yes. एग्जांपल जो है जैसे नियोपिलीना, उस वक्त मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था वो आपको समझ ही नहीं आता और वो वहां पे बताने का नहीं था, तो इसीलिए मैंने बोला मैं बाद में बताऊंगी। तो इसका जैसे ये मरीन है तो ये होता है मरीन फॉर्म, इनका एग्जांपल है नियोपिलीना। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं ये भी मरीन फॉर्म है, ठीक है। ये वाले जो है ये हमारे पॉली वाले, ये भी हमारे मरीन फॉर्म है। ये भी हमारे मरीन फॉर्म है। ये हमारे मरीन में भी रहता है, फ्रेश वाटर में भी रहता है। ये मरीन है और फ्रेश वाटर है, और जो लास्ट हमारा है ये है हमारा मरीन। अब आपको याद तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी कैसे करोगे ये आपके ऊपर है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब मैं बात Yes. करूं, मैंने आपको बताया था ना शेल किसी किसी में प्रेजेंट होता है, किसी किसी में प्रेजेंट नहीं होता है। तो जैसे इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। शेल इसके अंदर एब्सेंट होता है। इसके अंदर प्रेजेंट भी होता है और एब्सेंट भी होता है। आधे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट है और आधे जो है उसके अंदर एब्सेंट है। मैम पॉलीप्लेकोफोरा में भी मरीन होता है। पॉली, हाँ ठीक है, ओके मैम। आगे बढ़े। Yes, ma'am. अब हम आते हैं स्कैफोपोडा पे, ठीक है बच्चा पार्टी। स्कैफोपोडा में मैं क्या बता रही थी आपको? हाँ, इसके अंदर भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है हमारा दैट शेल जो है। अब इसके अंदर जो शेल है इसमें भी प्रेजेंट है। बात ये है, अगर आपको याद रखने की है कि यार इनका ना जो शेल है हमेशा ना ऐसे करके प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे इसके अंदर जो होता है वो होता है डोम शेप, है ना, ऐसा ही करके होता है। किसी के अंदर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ट्यूब जैसा। जैसे स्कैफोपोडा है, इसका ये होता है ट्यूब्यूलर। जो शेल है ना ये ऐसे करके प्रेजेंट होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये ट्यूब्यूलर। ये वाला है डोम शेप, ठीक है। जैसे गैस्ट्रोपोडा है तो इसके अंदर होता है स्पाइरली, ठीक है, ऐसे करके ऐसा शेल प्रेजेंट होता है। यस मैम। इज दैट क्लियर? तो ये आप लोगों को ना कुछ याद रखना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर मूवेबल प्लेट्स प्रेजेंट होती है, वो कैसा होता है? जैसे ऐसे करके शेल प्रेजेंट है और ये स्ट्रक्चर है, तो ये इसके ऊपर शेल ना हिलता डुलता रहता है, एक जगह फिक्स्ड नहीं होता है, कंसिस्टेंट नहीं होता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. समझ पड़ रही है आपको बात? तो बेटा ऐसे करके ना आपको यहाँ पे इतनी सारी चीजें याद रखेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, ऑक्टोपस जो है वो हमारे पता है किस कैटेगरी में आता है? सिफेलोपोडा में आता है। ऑक्टोपस जो है वो इस कैटेगरी में आता है। इसका एक और एग्जाम्पल होता है लोलीगो। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये याद रह जाएंगे आपको। सिफेलोपोडा में ऑक्टोपस और लोलीगो। क्या क्या होता है सिफेलोपोडा में? तो वैसे तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। एक ही याद रखो, नॉटिलस। क्या बोलते हैं? नॉटिलस। वो नॉटिलस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सीपिया भी इसमें होता है। पर ऐसे करने के लिए ना बहुत सारे हैं। मैंने आपको वो जो शेयर किया ना उसके अंदर ये सारे के सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये थोड़े ऐसे हैं जो आप लोगों को याद हो जाएंगे। जिसे अभी रिकॉल करो, मैंने क्या क्या बताया था? एक ऑक्टोपस, लोलीगो, नॉटिलस। ऑक्टोपस, लोलीगो, नॉटिलस। ये ऐसे वर्ड है ना जो अपन को, कोई बच्चा है नॉटी है, यार बच्चा नॉटी है तो नॉटिलस, लोलीगो लॉलीपॉप खा रहा है, ऑक्टोपस तो पता ही है कौन होता है, ठीक है। जैसे गैस्ट्रोपोडा है, गैस्ट्रोपोडा का एग्जांपल है पिल्ला। क्या है बेटा? पिल्ला। और इसका एक और एग्जांपल है लाइमेक्स। लोगों की जिंदगी में क्लाइमेक्स हो रहे हैं या पिल्लाइमेक्स हो रहे हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इसका है डेंटेलियम। ऐसे बहुत सारे हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। मतलब जिंदगी में दुख कम नहीं है आपकी, जो ये और दुख लेकर आने वाला है, बट क्या करें, इट इज हार्श रियलिटी, ठीक है। समझ पड़ती है आपको बात? यस
इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो देखो हमने एक बार पहले इसके वो ले लो, वो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आई थिंक आप लोगों को ये डायग्राम अभी देखोगे ना तब समझ आ जाएगा। ये है फर्स्ट स्लाइड, ये है सेकंड स्लाइड। मैम सबके साइंटिफिक नेम भी होंगे? याद करने पड़ेंगे, सबके करने, सबके। कुछ नहीं पता कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। इसके अंदर लीस्ट इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट जैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए तो मैंने बोला था आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं एनिमल किंगडम के साथ। मैम क्लासिफिकेशन का तो आप भेज दीजिएगा एक बार। क्लासिफिकेशन का मैम जो अभी आपने क्लासिफिकेशन वाला दिया वो तो भेज दीजिएगा ग्रुप पे। भेज दो, भेज रखा है ना बेटा मैंने ग्रुप में। मैम मिल नहीं रहा इसलिए मैंने कहा सेंड कर दीजिए। अच्छा 5 मैम पेपर में जब साइंटिफिक नेम दिया होता है तो उसको अंडरलाइन किया होता है? हाँ मतलब देख लो, जो आपको अजीब और गरीब सा नाम दिख जाए वो साइंटिफिक है, ठीक है। जो आप हमेशा याद रखना, जो आपकी हमेशा ना एक ऐसे करके लैंग्वेज लिखी होती है, जैसे मैंने विसरल ऐसे करके लिखा है, और फिर वहीं पे ना ब्रैकेट में कभी कभार जो विसरल अगर देखो तो वो जो टेढ़ा मेढ़ा अजीब इटैलिक करके लिखा होता है, तो वो जो इटैलिक लैटिन लैंग्वेज जो होती है वो हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं। साइंटिफिक नेम बोलो या फिर उनका यूनिवर्सल नेम बोल दो, ठीक है। यस मैम। 7 8 ये फाइलम तो छोटा ही था। मैम एक बार 7 दिखा ये दो। जो क्लासिफिकेशन दिखाया आपने 8 स्लाइड पे, ये उसमें भी है जो आपने पीडीएफ भेज रखा है? हाँ उसके अंदर है। ओके मैम। सब है उसके अंदर बेटा, टेंशन मत लो। खोल के नहीं देखा क्या अभी तक पीडीएफ? नहीं मैम देख रखा है। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो चुका है मोलस का।